अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने 6.8 के वो दो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि स्टेटमेंट वाले हमारे पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो कोशिश आप ये किया करें कि उनको रट्टा नहीं लगाया करें, उनकी स्टेटमेंट को समझ के सॉल्व किया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है। ठीक है बच्चों, अच्छा देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या लिखी है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कहता है एक बॉल हमारे पास है, कोई भी सपोज करें बॉल है हमारे पास। ठीक है, आप ये इस मार्कर को सपोज कर ले, थोड़ी देर के लिए बॉल है। जब इस बॉल को हम 27 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं, मतलब 27 मीटर हाइट से इसको हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है? A ball is dropped from a height of 27 meters. ठीक है, and it rebounds 2/3 of the distance it falls. क्या मतलब है? देखिए बेटा, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास बॉल है। ठीक है, तो ये जो मतलब ब्लैक से हमने इसके अंदर ये शेड कर देते हैं, इसको हम सपोज करते हैं कि कोई भी बॉल आप सपोज कर लें, ये हमारे पास है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि इस बॉल को जब हम ड्रॉप करते हैं, सपोज करते हैं ये हमने जमीन पे इसको फेंक दिया, ये आ गया। इसकी हाइट उसने क्या बताई है? इस बॉल की जो हाइट है वो है 27 मीटर। इस बॉल को जब हम 27 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं, इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? लगकर वापस आना। जब इसको हम जमीन पर ड्रॉप करते हैं तो क्या करता है, ये जमीन से लगकर ये वापस आती है। अब बेटा देखें, जब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मेरे हाथ में बॉल है, अगर मैं इसको यहां से इस हाइट से छोड़ूंगा, क्या ये जमीन पर लगकर दोबारा मेरे हाथ में आएगी? नहीं ना, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हमने ड्रॉप किया, कहता है अब ये कहता है कि इसका डिस्टेंस कम हो गया। कितना कम हुआ? इसका डिस्टेंस कम हुआ, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था उससे 2/3। दोबारा सुनिए, एक बॉल को 27 मीटर हाइट से हमने ड्रॉप किया, जब इसको ड्रॉप किया जमीन पर लगकर वापस आ रहा है। कितना वापस आया? ओरिजिनल डिस्टेंस का 2/3। अच्छा ये देखते हैं ये होता क्या है, 3 9 का 27, तो ये क्या होगा? 18। मतलब अब वापस कितना आया? 18 मीटर। इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल्स इन द सेम वे, अगर ये इसी मूवमेंट से हरकत करता जाए, मतलब ये क्या, अब इसको 18 मीटर आ गया, अब यहां पर लाकर ये दोबारा, अब इसका क्या आएगा? 2/3। 18 का 2/3, तो वो क्या होता है? 12। अब जब नेक्स्ट जो जमीन पर लगकर दोबारा आएगा वो कितना होगा? वो 2/3 किसका होगा? 12 का। कहता है अगर सेम इसी तरीके से, क्या कहते हैं, इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल्स इन द सेम वे, अगर ये इसी तरीके से अपनी मूवमेंट को जारी रखे, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो ये अगर इसी तरीके से ये जारी रखे अपना, तो रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमने बताना। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या हमें पता है कि कितनी मूवमेंट के बाद इसने रेस्ट पे आना है? नहीं पता हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सीरीज हम किस तरह से बनाएंगे? ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज क्या होगी? पहला फर्स्ट ओवरऑल डिस्टेंस क्या था? 27। फिर उसके बाद क्या था? 18। ठीक है, उसके बाद क्या था? +12। फिर क्या है? 8 अप टू सो ऑन, इसी तरीके से। अब यहां पर एक चीज देखें बेटा, जब ये जमीन पर लगी, लगकर क्या हुई? 18 मीटर पे दोबारा आया। 18 मीटर पे दोबारा आया ना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 18 है, लेकिन 18 मीटर से दोबारा भी तो नीचे जा रहा है, तो 18 जो डिस्टेंस है वो कितनी दफा कवर किया उसने? 2 दफा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे यहां पे। अब बताइए इसी तरह 12 उसने कितना, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 12 मीटर। ये कितनी दफा कवर किया? ये भी 2 टाइम कवर किया, ये भी आ गया। इसी तरह 8 भी 2 टाइम, और आने वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे उनमें कितना आएगा? 2 टाइम आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये 27 वैसे रहने दें, इन सब में से 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा? 18 + 12 + 8 अप टू सो ऑन।
ये इन्फिनिट इस वजह से लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी मूवमेंट के बाद ये हमारे पास ब्रेक लगाएगा, मतलब रेस्ट पे आएगा, इस वजह से हम इसको इन्फिनिट लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा इस सीरीज को देखो, इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट सीरीज है। मुझे बताएं a1 क्या है, a1 18 है, r किसके इक्वल है 12/18, 6 2s are 12, 6 3s are 18, r भी आ गया, फार्मूला अप्लाई करते हैं, 27 वैसे ही आ गया, 2 भी वैसे ही आ गया। फार्मूला क्या था, a1/18 a1 है, 1 माइनस r क्या है 2/3, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा, 27 प्लस 2 इंटू ये आ गया 18, यहां से सॉल्व करें आंसर आएगा 1/3, 18 डिवाइडेड बाय 1/3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 27 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 54, तो 54 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, शाबाश, क्या आ जाएगा 108, दोनों को ऐड करो क्या आ गया 135, ये आ गया। मतलब जब इस मोमेंट से हमारे पास ये बॉल रिबाउंड करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा 135 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा 135 मीटर, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम इसी पैटर्न से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, सेम यही पैटर्न, तो उसको देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है वो हमने बताना है। ठीक है, इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 75 मीटर, कितनी हाइट से इसे ड्रॉप किया जाता है 75 मीटर से, एंड आफ्टर ईच फॉल इट रिबाउंड्स 2/5 ऑफ द डिस्टेंस इट फेल। क्या मतलब है, सेम वही प्रोसीजर, कहते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, सपोज कर लेते हैं ये बॉल है, ठीक है, तो इसको जरा हम फिल कर लेते हैं, ये सपोज कर लिया ये हमारे पास बॉल है। अब इसको किस हाइट से फेंकते हैं हम 75 मीटर से, सपोज करें इसको हमने ये ड्रॉप किया है, ठीक है, ये हमने ड्रॉप कर दिया, हाइट क्या है, हाइट है बच्चों 75 मीटर, एक बॉल को 75 मीटर से हम ड्रॉप करें। अब क्या करते हैं, ये जब रिबाउंड करता है तो टोटल डिस्टेंस का कितना कवर करता है 2/5 किसका 75 का, तो यहां से देखें जरा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 1 जा 5 2 5 5 3 जा 25 आ जाएगा, 5 5 जा 25, तो आंसर क्या आ गया 30। अब क्या करेगा, अब ये दोबारा लगकर वापस आएगा तो क्या करेगा 2/5 कवर करेगा किसका, इस 30 का, तो यहां से 6 आ गया, ये क्या हो गया 12। जब दोबारा रिबाउंड करेगा अब क्या करेगा 2/5 किसका कवर करेगा, इस 12 का, तो वो क्या होता है 24/5। इसी तरह से ये अपने मूवमेंट को जारी रखेगा। बेटा एक बॉल को 75 मीटर हाइट से ड्रॉप कर, जब ये जमीन पे लगकर वापस आता है तो इसका डिस्टेंस कम होता है पहले वाले डिस्टेंस से, कितना कम होता है 2/5 पहले वाले डिस्टेंस से, ये आ गया। अब जब इस हाइट से बॉल दोबारा ड्रॉप होगा तो इस डिस्टेंस से भी कम हो जाएगा, कितना 2/5, फिर दोबारा इस जो ओवरऑल डिस्टेंस आया होगा उसका 2/5, इसी तरीके से वो अपनी जो मूवमेंट जो होगी उसको वो जारी रखेगा, रिबाउंडिंग को जारी रखेगा। अब देखिए जरा, अब होगा तो यहां से सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या बनती है, सीरीज क्या बनती है वो देखें जरा। फर्स्ट क्या है बेटा 75, फिर क्या है 30, अब ये देखें 30 पे आया फिर 30 से नीचे भी जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहां पे 2 लिख देंगे, ठीक है 2, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 30 प्लस, अब बताएं फिर 12 पे आएगा भी और जाएगा भी, 2 टाइम 12 पे आएगा तो क्या लिखेंगे यहां पे भी 2 आ जाएगा हमारे पास, तो 2 टाइम 12 पे आया, फिर बताएं शाबाश 2 टाइम किस पे आएगा, 2 टाइम आएगा इस पे 24/5 पे, तो ये आ गया 24/5 पे, अप टू सो ऑन क्यों लिखा था, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी रिबाउंडिंग के बाद वो स्टॉप होगा, हमने रेस्ट में आने से पहले ही बताना है। तो बेटा इसको अगर हम लिखते हैं 75 प्लस सब में से 2 कॉमन है, क्या बचेगा
35 प्लस 12 प्लस 24 ओवर 5 अप टू 100 ये आ गया। और आपको पता है ये इनफिनिट सीरीज है, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करें। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a1 क्या है 30, r क्या है 12 ओवर 30। तो यहाँ से सॉल्व करें जरा। तो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। हमारे पास क्या आ गया 2/5। ठीक है बच्चों, अब a1 भी आ गया और r भी हमारे पास आ चुका है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 75 प्लस 2 ऐसे आ गया। फॉर्मूला क्या है a1 ओवर 1 माइनस r। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो अब यहां से देखो बच्चों 75 प्लस 2 इंटू 30, इस लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइड। अब इसको सॉल्व करो 1 माइनस 2/5 को। तो यहां से क्या आ जाएगा 3/5। तो मजीद सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आ गया 10 आ गया। तो 10 5 50, 50 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, क्या आ गया 100। तो 100 में ये ऐड करो 175। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 175 मीटर। अगर ये डिस्टेंस इस रिबॉन्ड इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे आज के 2 सवाल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और समझने वाले थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नसीर हो। अल्लाह हाफिज।